राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 2,000 से अधिक संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है और फिलहाल प्रदेश में 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 2,09,000 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में कोविड महामारी को देखते हुए खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। साथ ही सूबे के मुखिया नजर बनाए हुए हैं कोविड के चलते हर एक गतिविधि पर, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी मुहैया प्रदेश सरकार की ओर से करवाई जा रही हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से कोविड महामारी का प्रकोप प्रदेश में बढ़ने लगा है और इसी के चलते प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। लगातार बार बार सलाह दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि अब जिंदगी पटरी पर लौट गई है और एक बार फिर से पहले जैसा माहौल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी हो गया है। लेकिन इस बीच अभी भी ये नहीं भूलना है कि कोविड अभी भी है और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करके ही हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जब से प्रदेश में पहला केस आया तभी से खुद प्रदेश के मुखिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि प्रदेश में बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके। हालांकि अभी लगातार जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है और इसी को चलते हुए खास ख्याल भी रखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड के जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में बढ़ने लगे हैं, तो फिलहाल किस तरीके के इंतजाम प्रदेश सरकार की ओर से किए गए हैं? देखिए मनीषा, बिल्कुल सही कहा कि पिछले दिनों से प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान और दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित है वो मिल रहे हैं। बात करें तो राजस्थान में बीते दिनों के मुकाबले इन दिनों करीब 2% के करीब जो मरीजों में है बढ़ोतरी वो देखी गई है। जिस तरह से राजस्थान में बीते दिन की कल जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो राजस्थान में एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और तमाम निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है निर्धारित किया गया है उसका सुनिश्चित पालन करवाया जाए और मौसमी बीमारियां जिसमें खांसी जुकाम और बुखार के जो मरीज आ रहे हैं उनका तुरंत समुचित उपचार है वो करवाया जाए ताकि कोरोना का खतरा है उनमें कम हो सके। जिस तरह से बात करें तो बीते देर शाम जो कल रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2194 जो कोरोना संक्रमित है वो सामने आए हैं और उसके बाद में अब प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कहा जा सकता है तो 2,30,180 कोरोना संक्रमित वो आ चुके हैं। इनमें से 2,089 जो कोरोना संक्रमित थे उनकी मौत भी हो चुकी है। इनकी मौत का आंकड़ा भी एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रिकवरी की जो दर की बात करें तो बीते 24 घंटों में 1,834 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। साथ साथ अब जो एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश भर में अभी भी 19,000 से अधिक एक्टिव केस है। यानी कि एक समय ऐसा आया था अभी बीते सप्ताह की बात करें तो दिवाली से पहले जो एक्टिव केसेज में काफी कमी आई थी और 13 से 14,000 के करीब ही जो एक्टिव केसेज है वो आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से एक्टिव केसेज में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और यह आंकड़ा 19,000 के पार हो चुका है। जिस तरह से कोरोना संक्रमित आ रहे हैं जिसमें जयपुर में कल 484 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और जयपुर में जो कोरोना का जो आंकड़ा है उसकी बात करें तो 40,046 कोरोना संक्रमित यानी कि 40,000 से अधिक कोरोना संक्रमित जयपुर में हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। वही 400 से अधिक लोगों की कोरोना से जयपुर में मौत भी हो चुकी है। साथ साथ बात करें तो जयपुर के बाद में जोधपुर में भी जो ये आंकड़ा 34,000 से पार पहुंच चुका है। साथ साथ बात करें बीकानेर में भी 16,000 से अधिक कोरोना संक्रमित है वो सामने आ चुके हैं। कोटा में 12,000 से अधिक कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। अलवर में जो 17,000 से अधिक कोरोना संक्रमित वो आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो जयपुर में और जयपुर से प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं।
इसी कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से जिस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए सरकार की ओर से 30 नवंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के जो आदेश है वो जारी किए गए, ताकि बच्चे और जो शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो एकजुट नहीं हो और कोरोना संक्रमण उनको फैलने का खतरा है वो नहीं हो। इसी को देखते हुए 30 नवंबर तक कोरोना को देखते हुए स्कूल और शिक्षण संस्थान जो बंद करने के जो निर्देश है वो आदेश है वो जारी किए गए हैं। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सीएससी, पीएससी और जो भी डिस्पेंसरी है वहां पर बिल्कुल कोविड के आंकड़े पिछले कुछ दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक फैसला गृह विभाग की ओर से लिया गया है कि प्रदेश में स्कूल और कॉलेज 30 नवंबर के बाद ही अब खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस बीच ये राहत की बात है कि बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच यही गुंजाइश की कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा कम हो, उसके बाद से फिर से शिक्षण संस्थान खुले। फिलहाल वक्त